हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीपीडिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कॉटन कल्टीवेशन के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बोटानिकल नेम ऑफ कॉटन इज़ गॉसिपियम स्पीसीज। द फैमिली ऑफ कॉटन इज़ मालवेसी। क्रोमोसोम नंबर ऑफ फॉर कॉटन इज़ 2n is equals to 26 for देसी variety of cotton, and for the American variety of cotton 2n is equals to 52. Origin place of cotton is India. Purpose for cultivation of कॉटन इज़ फाइबर क्रॉप। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कॉटन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। कॉटन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है वर्ल्ड की। ओवर एन एरिया ऑफ 33.1 मिलियन हेक्टेयर्स विद अ टोटल प्रोडक्शन ऑफ 52.1 मिलियन टन्स ऑफ सीड कॉटन 1999 के अकॉर्डिंग। देन द इम्पॉर्टेंट कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज़ जो हैं हमारी वो इंडिया है, यूएसए, रशियन फेडरेशन है, देन चाइना है, ब्राज़ील, इजिप्ट, पाकिस्तान, टर्की, मैक्सिको एंड सूडान है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं। देन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें द क्लासिफिकेशन में जीनस गॉसिपियम इंक्लूड्स 20 स्पीसीज ऑफ कॉटन। गॉसिपियम स्पीसीज में 20 स्पीसीज ऑफ कॉटन आती है, इंक्लूडिंग वाइल्ड एज वेल कल्टिवेटेड स्पीसीज, जिसमें वाइल्ड और कल्टिवेटेड दोनों स्पीसीज रहती हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बाई हचिंगसन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 1947 में द फॉलोइंग 4 कल्टिवेटेड स्पीसीज कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज़ ऑफ कॉटन कल्टिवेटेड इन इंडिया। जो नीचे 4 वेराइटीज़ गिवन हैं ये स्पीसीज़ हैं कॉटन कल्टिवेटेड, ये कल्टिवेटेड स्पीसीज़ हैं जो कि ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज़ जो है कॉटन की वो कवर करती हैं जो कि कल्टिवेट की जाती है इंडिया में। उनमें से फर्स्ट वेराइटी है गॉसिपियम अर्बोरियम, जिसका क्रोमोसोम नंबर जो n है वो है 13 मीन्स 2n इज इक्वल टू 26। दैन सेकेंड वेराइटी इज़ मीन्स सेकेंड स्पीसीज इज़ गॉसिपियम हर्बेशियम, उस क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 26 और n इज इक्वल टू 13। ये दोनों हमारी देसी कॉटन वेराइटी स्पीसीज़ हैं। देन गॉसिपियम हेडसटम और गॉसिपियम बारबेडेंस ये हमारी अमेरिकन कॉटन स्पीसीज़ हैं और इनका क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 52 और n इज इक्वल टू 26 होता है। Then the climate required for the cotton cultivation is warm season crop होती है। एनुअल टेम्परेचर ऑफ 16 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स इसमें एनुअल टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट सूटेबल माना गया है। एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर एवरेज रखी गई है। देन 16 सेंटीमीटर जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर होता है। 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फॉर प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए टेम्परेचर सूटेबल माना गया। देन अबव 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कैन टॉलरेट अप टू दिस मच टेम्परेचर। कॉटन क्रॉप जो है हमारी वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती है। देन 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ये इट फॉल फ्रॉम दिस, अगर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर फॉल करता है सो दे कांट डू वेल। कूल नाइट्स आर नीडेड, इसके लिए कूल नाइट्स फॉर द कल्टिवेशन पर्पज़ इसके लिए नीडेड होती हैं। देन सॉइल की अगर बात करें कि सॉइल इसमें किस टाइप की होनी चाहिए, कैन ग्रो इन ऑल सॉइल टाइप्स, ये सारे सॉइल टाइप्स में ग्रो कर सकती हैं एक्सेप्ट सैंडी, सैलाइन एंड वाटर लॉस सॉइल। इन 3 टाइप की सॉइल्स में इसका कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। देन कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स, एग्जांपल सैंडी लोम मीन सैंडी लोम में ये ग्रो की जा सकती है, क्ले लोम में ग्रो की जा सकती है, एलुवियल सॉइल्स में ग्रो की जा सकती है, ब्लैक कॉटन सॉइल में ग्रो की जा सकती है और रेड सैंडी लोम सॉइल में भी इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है। पीएच जो रिक्वायर्ड होता है वो 5.5 टू 8.5 पीएच होना चाहिए इसमें। वैराइटीज़ जो इसकी आती है अमेरिकन वैराइटीज़ लाइक LK861, देन L389, जी कॉट 12, देन H777, देन HS45, देन HS6, देन H974, देन खांडवा 2, खांडवा 3, GN अगेती, HS45, ये कुछ हमारी अमेरिकन वैराइटीज़ हैं। देन हाइब्रिड देसी वैराइटीज़ जो हैं वो धनलक्ष्मी, HH81, ओम शंकर, HB224, DDS2, TM1312, फतेह, राज, HH16, सविता, तमिलनाडु 1312, ये कुछ हाइब्रिड देसी वैराइटीज़ हैं कॉटन की। क्रॉपिंग सिस्टम देखें अगर क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें इन नॉर्थ इंडिया में क्रॉपिंग सिस्टम कॉटन वीट का फॉलो किया जा सकता है या कॉटन बरसीम का और कॉटन चिकपी, इनमें से कोई भी एक क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो किया जा सकता है। जनरली ये फॉलो किए जाते हैं नॉर्थ इंडिया में। और साउथर्न इंडिया की बात करें तो कॉटन, शोरगम, रागी इज़ इम्पॉर्टेंट क्रॉप रोटेशन इन इरीगेटेड एरियाज़। जहाँ पर इरीगेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर कॉटन, देन शोरगम, देन रागी, ये क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है क्रॉप रोटेशन में।
देन फील्ड प्रिपरेशन की बात करें सो शुड बी प्लोड 15 to 20 सेंटीमीटर डीप विथ मोल्ड बोर्ड प्लो, मीन्स मोल्ड बोर्ड प्लो से उसको जो लैंड है वो हमारी प्लो की जानी चाहिए 15 to 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक। देर आफ्टर 3 और 4 हैरोइंग्स, उसके बाद 3 से 4 हैरोइंग्स करना चाहिए और उसके बाद या फिर 4 से 5 प्लोइंग करनी चाहिए विथ लोकल प्लो। ईच प्लोइंग प्लैंकिंग इज एसेंशियल, उसके बाद प्लैंकिंग मीन्स पाटा, हर जो हम प्लोइंग करेंगे उसके हर प्लोइंग के बाद हमें उस पर पाटा चला देना फील्ड में। प्लोइंग के बाद प्लैंकिंग करना एसेंशियल है। देन सीड रेट जो है इसके लिए कॉटन के लिए क्रॉप के लिए रिक्वायर्ड है वो अमेरिकन स्पीसीज़ के लिए 15 to 25 kg पर हेक्टेयर और देसी स्पीसीज़ के लिए 10 to 18 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग जो रखी जाती हैं वो 60 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर अमेरिकन स्पीसीज़ के लिए और 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर वो देसी स्पीसीज़ के लिए। देन सीड ट्रीटमेंट जो है, सीड शुड बी ट्रीटेड बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सीड का जो ट्रीटमेंट है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करना चाहिए, मीन्स H2SO4। क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है इंडस्ट्रियल ग्रेड का होना चाहिए जो रेंजेस फ्रॉम 70 cc to 100 cc। जो सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी वो 70 cc से 100 cc होनी चाहिए पर kg ऑफ फजी सीड्स एंड टाइम वेरीज फ्रॉम 6 minutes to 12 minutes डिपेंडिंग ऑन वेराइटी ऑफ कॉटन। देन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स देख लें सो FIM 15 to 20 टन्स रिक्वायर्ड होता है। हाइब्रिड कॉटन के लिए 120 से 150 kg नाइट्रोजन, 60 से 75 kg फॉस्फोरस और 60 से 75 kg पोटाश रिक्वायर्ड होता है। रेनफेड कॉटन जो स्पीसीज होते हैं उनके लिए 40 to 60 kg नाइट्रोजन, देन 20 to 40 kg फॉस्फोरस। देन इरिगेटेड जो कॉटन स्पीसीज होती हैं, वेराइटीज़ होती हैं, उनके लिए 40 to 100 kg नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है। वाटर मैनेजमेंट या इरिगेशन जो है वो कैसे करना चाहिए, सो फर्स्ट इरीगेशन शुड बी डन 40 to 45 डेज आफ्टर सोइंग, जो पहली इरीगेशन है वो 40 से 45 डेज आफ्टर सोइंग में करनी चाहिए। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट इरीगेशन जो आगे इरीगेशन हम देंगे वो इंटरवल ऑफ 2 to 3 वीक्स देना चाहिए, 2 से 3 वीक की ड्यूरेशन में देना चाहिए। देन वीड कंट्रोल कैसे करेंगे, सो इंटरकल्चर इन कॉटन इज़ नेसेसरी टू क्रिएट मल्च। इंटरकल्चर कॉटन में नेसेसरी है जिससे कि मल्च क्रिएट हो, उसमें एरिएशन हो, मीन्स हवा पास हो, उसमें सॉइल के जो पोर्स हैं वो खुल सकें, एरिएशन ऑफ द टॉप सॉइल। देन बेटर इनटेक ऑफ वाटर एंड कंट्रोल ऑफ वीड्स। फ्लूक्लोरिन मीन्स बेसलिन और अथवा डायूरॉन हैव बीन फाउंड quite useful in controlling the weights. Baseline at the rate of 1 kg per hectare और डायूरॉन 0.5 to 1 kg per hectare। डिजीज़ेस इसकी जो कॉटन की हैं क्रॉप की वो कॉमन डिसीजेज लाइक रूट रॉट है, इट इज़ अ सॉइल बॉर्न फंजाई, राइजोक्टोनिया बटाटी कोला की वजह से होता है और राइजोक्टोनिया सोलानी की वजह से होता है। सिम्टम्स इसके होते हैं अपियर्स इन पैचेस, ये पैचेस में अपियर होते हैं। हेल्दी प्लांट विल्ट विद इन, मीन्स जो हेल्दी प्लांट होता है वो मुरझा जाएगा 24 से 36 घंटे में। दैन लीव्स ड्रॉपिंग मीन्स जो लीव हैं इसकी पत्तियाँ झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी विदाउट शोइंग डिस्कलरेशन, मीन्स बिना कलर चेंज किए, बिना ग्रीन से येलो हुए वो पत्तियाँ झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। और रूट रॉट एंड बार्क ऑफ द अफेक्टेड रूट्स शेड, और जो बार्क होंगे अफेक्टेड रूट्स के वो शेड हो जाएंगे, शेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। कंट्रोल, सो ट्रीट द सीड कंट्रोल, इसके कैसे कर सकते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए या सॉइल में भी ड्रेंच्ड विद 0.2% कार्बेंडाजिम से सॉइल को ड्रेंच करना चाहिए। देन फ्यूजेरियम विल्ट इसकी नेक्स्ट डिसीज़ है, सो इट इज़ अ सॉइल बॉर्न फंगस फ्यूजेरियम मैनिली फॉर्म, फ्यूजेरियम वेसिफेक्टम की वजह से होता है। देन सिम्टम इसका है कंसिडरेबल रिडक्शन इन यील्ड, जो यील्ड होगा उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। स्टंटिंग फॉलोड बाय येलोइंग, मीन्स स्टंटिंग जो पत्तियाँ झड़ेंगी वो येलोइंग से फॉलो होगा, मीन्स की पत्तियाँ पहले पीली होंगी उसके बाद वो झड़ेगा। विल्टिंग एंड टॉपिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द लीव्स, जो पत्तियाँ हैं वो मुरझाएंगी और गिरेंगी। इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सो एप्लीकेशन ऑफ पोटाश एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो पोटाश और ऑर्गेनिक मैटर का एप्लीकेशन करना चाहिए और बेविस्टिन ट्रीटमेंट करना चाहिए सीड के साथ। सीड ट्रीटमेंट शुड बी डन विद द बेविस्टिन। और जो अनदर डिजीजेस हैं लाइक एंथ्रेक्नोज है हमारा और बैक्टीरियल ब्लाइट है, देन माइरोथीशियम लीफ स्पॉट है, बॉल रॉट है। कॉटन की कुछ इंसेक्ट पेस्ट हैं लाइक पिंक बॉलवर्म, ये बहुत ही कॉमन इसका इंसेक्ट पेस्ट है, इंसेक्ट है। सो इसमें क्या होता है,
इट इज़ अ नोटोरियस पेस्ट, ये नोटोरियस पेस्ट है ऑफ कॉटन इन ऑल कॉटन ग्रोइंग एरियाज। सबसे ज़्यादा मीन्स जो डैमेज कॉज करता है वो यही पेस्ट है, पिंक बॉलवर्म। अफेक्ट कॉटन यील्ड इन सेवरल वेज, ये कॉटन यील्ड को सेवरल वेज में अफेक्ट करता है। लाइक फ्लावर डैमेज कर देता है, डैमेज ऑफ लिंट लिंट डैमेज कर देता है, और डैमेज ऑफ सीड। फ्लावर डैमेज कैसे करेगा? व्हेन फ्लावर बड्स आर बोर्ड बाय दिस पेस्ट, जब इसमें जो पेनिट्रेशन होता है इस पेस्ट का, जब फ्लावर बड्स में होगा, सो दे ड्रॉप ऑफ प्री मैच्योरली, मीन्स कि उनका जो फ्लावर हो जाए होंगे फ्लावर बड्स, वो प्री मैच्योरली वो ड्रॉप कर जाएंगे, मीन्स टूट जाएंगे, वो गिर जाएंगे। देन डैमेज टू लिंट, लिंट में वो कैसे डैमेज क्रॉस करेगा? सो द कैटरपिलर इंटर्स इनटू द बॉल, जो कैटरपिलर होगा वो बॉल के अंदर इंटर करेगा, एंड इट कट्स थ्रू द डेवलपिंग लिंट टू अ सीड। डैमेज ऑफ सीड कैसे होगा? सीड कर्नल इज प्रिफर्ड फूड, जो सीड कर्नल होगा वो प्रिफर्ड फूड होता है कैटरपिलर का, मीन्स वो जनरली इसी पर सर्वाइव। सो वो इट डिवोर्स द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सीड कम्प्लीटली, जो है कैटरपिलर जो इंटरनल कंटेंट होगा सीड का वो कम्प्लीटली उसे ख़त्म कर देगा। देन कंट्रोल इसका कैसे किया जा सकता है? सो हीटिंग द सीड फॉर मिनिमम एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सीड को है वो 60 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर पर हीट करके उसको जो किल द हाइबरनेटिंग लार्वा इन द सीड्स, जो हाइबरनेटिंग लार्वे हैं उनको किल किया जा सकता है सीड में। देन फ्यूमिगेशन के थ्रू, फ्यूमिगेशन ऑफ द सीड विथ एलुमिनियम फॉस्फाइड से। देन थर्ड इज ग्रो अर्ली मैच्योरिटी वेराइटीज़, जो अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज़ उनको ग्रो करना चाहिए, जिससे कि इसका पेस्ट का जो है वो अटैक ना हो पाए हमारे कॉटन क्रॉप में। देन फोर्थ है ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज़, जो पिंक बॉल वॉर्म रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं, लाइक H777 और HS45, ये कुछ वेराइटीज़ हैं, इनको हमें ग्रो करना चाहिए। दैन सेकंड हमारा आता है स्पॉटेड बॉल वॉर्म। सो स्पॉटेड बॉल वॉर्म जो पेस्ट है हमारा वो शूट बिल्डिंग करता है, बट डैमेज और लिंट डैमेज ये इसके स्टेजेस होते हैं। थर्ड हमारा पेस्ट आता है जैसिड्स या एफिड्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, ये जो है ये सगिंग पेस्ट है, मीन्स द ये जो लीव्स का सैप होता है उसे सक कर लेते हैं। देन कंट्रोल इसका कैसे कर सकते हैं? सो मेटासिस्टॉक्स 25 EC और रोगर 30 EC एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर हेक्टेयर इन 1000 लीटर वाटर, मीन्स इस रेट से इसे अप्लाई करना चाहिए। हार्वेस्टिंग कैसे की जा सकती है, हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है कॉटन क्रॉप की? सो कॉटन इज़ हार्वेस्टेड इन 3 to 4 पिकिंग्स, कॉटन में 3 से 4 पिकिंग की जाती है बाई हैंड, और बॉल मैच्योर एज द बॉल मैच्योर, जैसे भी बॉल मैच्योर हो इसमें पिकिंग की जाती है। देन कॉटन क्रॉप रेडी फॉर द फर्स्ट पिकिंग बाई, जो कॉटन क्रॉप है वो फर्स्ट पिकिंग के लिए रेडी हो जाती है मिड ऑफ अक्टूबर में नॉर्थन इंडिया में, और सेकंड पिकिंग के लिए बिगनिंग ऑफ नवंबर। देन थर्ड पिकिंग के लिए थर्ड वीक ऑफ नवंबर, और फोर्थ पिकिंग के लिए फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इसकी पिकिंग कर लेनी चाहिए हमें। देन यील्ड, अगर यील्ड की बात करें कि इसमें कितनी यील्ड होती है कॉटन क्रॉप में, सो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ के लिए 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, और मच हायर यील्ड अगर ज़्यादा हम हाइब्रिड्स की बात करें, हाइब्रिड वेराइटीज़ की, सो उसमें 25 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर हमारी यील्ड होती है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें।